आइए मिलते हैं वैजयंती से, जो कभी मीठा खाना पसंद नहीं करती है। अगर उसके घर में मीठा खाने वाली बहू आ गई तो क्या ही होगा। देखिए गरम गरम जलेबियाँ, आइए माँ जी जल्दी, वरना ठंडी हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। पर बहू, सुबह सुबह इतना मीठा कौन खाता है? मैं तो बिल्कुल नहीं खाती मीठा, मुझे नहीं पसंद। पर मुझे तो मीठा खाना बहुत पसंद है माँ जी, खाइए ना। मीठा नहीं पसंद है, अपनी बहू की वजह से मीठा खा लिया। अब मुझे टहलना पड़ना है ताकि वो मीठा पच जाए पेट में, मुझे नहीं पसंद। अभी तो ये शुरुआत है और आगे देखते रहिए वैजयंती की बहू वैजयंती को क्या क्या बना कर खिलाती है। और खुशी, खाने के साथ तुम ये रसगुल्ले क्यों लेकर आई हो, बोलो? खाना खाने की बात खा लीजिएगा, और वैसे भी ये मैंने बनाए हैं, मुझे तो मीठा खाना बहुत पसंद है। आप दोनों खा लीजिए। वैजयंती की बहू केक खा रही थी, उतने में वैजयंती वहाँ पर आ जाती है। अभी अभी तो तुमने बहू खाना खाया है और अब तुम मीठा खा रही हो। इतना मीठा क्यों खाती हो बहू? सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं? ओ प्लीज़ माँ जी, मुझे खाने पीने में ना ही टोका करिए तो अच्छा होगा। मेरे घर वाले मुझे खाने पीने में कभी रोक टोक नहीं की। आप कौन होती है मुझे रोक टोक करने वाली? हाँ। बहू की मुँह से इतनी कड़वी बात सुनकर वैजयंती वहाँ से चली जाती है। और उफ, जब देखो तब मुझे लेक्चर ही सुनाती रहती हैं। ओहो, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? वैजयंती अपने कमरे में आकर मुँह लटका कर बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी बहू उसके कमरे में आती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसे बात किया, पर कोई भी मेरे खाने पीने में ऐसे कोई रोक टोक करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो। ठीक है बहू, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब आज की बात ऐसे बात मत करना। तुम मेरी बहू हो बहू, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कहा। अब जाओ, जो बचा हुआ केक था उसे भी खा लो, वरना उसमें चींटियाँ लग जाएंगी। माँ जी आपने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू माँ जी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और सामने आकर तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया।